प्यारे बच्चों, सुप्रभात। पिछले वीडियो में हमने पाठ 8 पर्वतों की रानी का पेज नंबर 54, पेज नंबर 54 पढ़ लिया था। तो उसमें एक बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ ट्रेन से देहरादून पहुंच जाता है। तो आओ वहाँ पहुंचने के बाद वो क्या क्या करता है, कितने बजे वो वहाँ पर पहुँचता है और कौन कौन से स्थल वो देखता है। तो आओ अब हम इस पाठ में पढ़ते हैं। तो रात ठीक 10:30 बजे ट्रेन चल दी। 20 मई की रात को जब वो ट्रेन से देहरादून के लिए निकले तो जो ट्रेन के चलने का समय था वो कितने था? 10:30, 10:30, 10:30। तब तक हमने खाना खा लिया था। थोड़ी देर बाद ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ी और हम सो गए। ट्रेन में बैठने के बाद ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली और वो सब सो गए। सुबह 5:30 बजे हम देहरादून स्टेशन पहुँचे। 5:30, 5:30 पर 5:30 पर वो कहाँ पहुँच गए? देहरादून के स्टेशन पर। स्टेशन के पास ही टैक्सी स्टैंड था, वहीं पर टैक्सी खड़ी हुई थी, स्टैंड बना हुआ था। हम लोगों ने मसूरी जाने के लिए टैक्सी वाले से बात की। 900 रुपये में हमने तय किया और टैक्सी में बैठ गए। देहरादून वो पहुंच गए, उनको मसूरी जाना था। तो जब वो देहरादून उतरे तो उन्होंने टैक्सी वाले से बात की। तो टैक्सी वाले ने मसूरी तक जाने के लिए उनसे 900 रुपये मांगे और उन्होंने वो मान लिए और टैक्सी में बैठकर वो देहरादून के लिए चल पड़े। टैक्सी का यह सफ़र बहुत अच्छा था, उसको बहुत अच्छा लग रहा था टैक्सी में बैठना। सफ़र का अर्थ होता है यात्रा। टैक्सी की यात्रा करना उन सबको बहुत अच्छा लग रहा था। हमारी टैक्सी पहाड़ों के बीच से टेढ़े मेढ़े रास्तों से निकल रही थी। ठीक है, उनकी टैक्सी क्या थी? पहाड़ों के बीच में से जो टेढ़े मेढ़े रास्ते बने हुए थे वहाँ से निकल रही थी। दोनों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे थे। मौसम सुहावना था। सुहावना का अर्थ होता है मन को बहाने वाला। हल्के हल्के बादल दिखाई दे रहे थे। वहाँ पर करीब 2.5 घंटे की यात्रा के बाद हम मसूरी टैक्सी स्टैंड पहुँच गए। देहरादून से मसूरी जाने के लिए उनको 2.5 घंटे लगे। उन्होंने 2.5 घंटे यात्रा की टैक्सी से। वहाँ के स्थानीय लोग हमें होटलों के विषय में जानकारी दे रहे थे। स्थानीय का अर्थ होता है जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? स्थानीय लोग। जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? स्थानीय। हमने रोज़लिन होटल लिया। कौन सा होटल लिया उन्होंने? रोज़लिन। जिस होटल में वो रुके उस होटल का नाम था रोज़लिन। कुली ने हमारा सामान अपनी पीठ पर रखकर हमें होटल तक पहुंचाया। यह होटल माल रोड पर थोड़ी ऊंचाई पर स्थित था। कमरे की खिड़की से माल रोड का नज़ारा स्पष्ट दिखाई दे रहा था। जिस कमरे में वो रुके थे वहाँ से माल रोड का जो नज़ारा था वो बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। हमने दोपहर का भोजन होटल में किया और फिर थोड़ा आराम किया। उन्होंने दोपहर का खाना जो था वो होटल में किया और फिर थोड़ी देर उन्होंने क्या किया? आराम किया। शाम को हम लोग माल रोड घूमने के लिए निकले। शाम को वो कहाँ पर निकले घूमने के लिए? सबसे पहले माल रोड पर।
माल रोड पर ही थोड़ी ऊंचाई पर लाइब्रेरी बाजार था। ठीक है, हम वहाँ गए तो वहाँ पर हमें यह बताया गया कि कई फिल्मों की शूटिंग यहाँ हो चुकी है। जब वो लाइब्रेरी में पहुँचे माल रोड पर, तो वहाँ पर उन्हें बताया गया कि इस लाइब्रेरी में कई फिल्मों की शूटिंग हुई है, यहाँ पर कई फिल्में बनी हैं। बाजार में काफ़ी रौनक थी। खाने पीने की अनेक दुकानें तथा कई खोमचे वाले थे। कुछ लोग गरम गरम उबले अंडे बेच रहे थे। रात को हम होटल में वापस आ गए। तो देखो बच्चों, उन्होंने क्या किया। पहले वो देहरादून से टैक्सी के माध्यम से मसूरी पहुँचे। रास्ते में उन्होंने बहुत सी चीज़ों को देखा। फिर उन्होंने रोजलिन होटल बुक जो करवाया हुआ था वहाँ पर वो गए और उस होटल से माल रोड का जो नज़ारा था वो स्पष्ट दिखाई दे रहा था। वहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने होटल में पहले थोड़ा आराम किया। उसके बाद उन्होंने वहाँ पर खाना खाया और शाम को फिर वो माल रोड पर घूमने के लिए चले गए। जब वो माल रोड पर घूमने के लिए गए तो वहाँ पर जो लाइब्रेरी बाज़ार था, कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ पर कई फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है। तो वहाँ पर घूमकर उन्हें बहुत मज़ा आया और वहाँ पर घूमने के बाद वापस वो अपने होटल रोजलिन आ गए। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ को, इस पेज को, पेज नंबर ये है हमारा 55, पेज नंबर 55, इसको आप 2 बार पढ़ेंगे तभी ये पाठ आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ते हैं। आगे का अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों।